न इति, अर्थात जितना मैंने बोला उतना ही नहीं, अभी और है। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया राम जी के बारे में। कल आपने कथा श्रवण की। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य जी ने एक बार भी ये नहीं बताया कि राम जी कौन है, शिव चरित्र को सुनाया। और यहां दर्शन करिए, शिव चरित्र सुनने के बाद भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। आपका मन है यहां से साक्षी गोपाल जाके दर्शन करे और आपको बरबस भुवनेश्वर लेके जाया जाए, आपको अच्छा लगेगा? पूछा गया रघुनाथ जी के बारे में, बताया गया शिव चरित्र को, लेकिन ये सुनकर भरद्वाज जी को बहुत आनंद आया। क्यों? आगे का सोचकर। शिव चरित्र सुना रहे हैं तो इतना आनंद आ रहा है, जब याज्ञवल्क्य जी मुझे रघुनाथ जी की कथा सुनाएंगे तो कितना आनंद आएगा, इसकी कल्पना करके बहुलालसा कथा पर बाढ़ी नयन नीर रुमावली ठाढ़ी। देखिए, कथा सुनने के बाद यदि कथा के प्रति रुचि जागृत नहीं भई तो इसका अर्थ हम बैठे रहे, हमने कथा सुनी उनी नहीं। कई लोग टाइम पास करने के लिए भी कथा में बैठे रहे, कोनो काम नहीं के चला बैठ जाते। कोई बात नहीं, ऐसे भी यदि आप आ रहे तो आइए। क्यों? बार बार सुनते सुनते अरे कहियो न कहियो बरसी सेवाती, कभी न कभी हृदय में स्फुरण होगा, हो बीज अंकुरित होगा ही होगा। आप दर्शन करिए, अभी दिव्य प्रकृति है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी का ताप बढ़ेगा वातावरण पर, आप दर्शन करिएगा, जब किसी पहाड़ी मार्ग से आप जाएंगे दूर तो पूरे पहाड़ पर बंजर दिखाई पड़ेगा आपको, कहीं हरियाली का दूर दूर तक दर्शन नहीं होगा। ठीक ना? कब? मई के महीने में, जून के महीने में। लेकिन उसी रास्ते से जब आप अगस्त में और सितंबर में निकलेंगे तो जहां जाएंगे हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ेगी। चारों तरफ मैदान में घास दिखाई पड़ेंगे, दुर्वा दिखेगा, पूरे के पूरे पर्वत हरे हरे दिखाई पड़ेंगे। कौन लगा गया हो? ये कहिए, कौन लगा कर गया? ये जो मैदान में घास दिख रहा है, 2 महीने पहले बंजर था, 2 महीने में कौन लगा के चला गया इनको? कोई नहीं लगाया। उन घास का बीज पहले से मिट्टी में दबा हुआ है, वर्षा का जल उस बीज के संपर्क में आया और उसको अंकुरित कर दिया और पूरी प्रकृति हरियाली से भर गई। उसी प्रकार परमात्मा हर जीव के भीतर हृदय में दोनों बीज डाल के भेजे हैं। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, अच्छाई का भी बीज है, बुराई का भी बीज है। कथा में मन न लगे उसके बाद भी यदि आकर बार बार बैठ रहे हैं और बार बार सत्संग का जल कान के माध्यम से हृदय में बैठे बीज पर पड़ेगा तो कभी न कभी हमारे हृदय में भी भक्ति स्फुरित होगी और हम भगवान के भक्त बन जाएंगे। बार बार यहां दर्शन करिए, भरद्वाज ऋषि, इतना प्रेम जागृत हुआ कि प्रेम विबस मुख आवन बानी, प्रेम विबस मुख आवन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी, दशा
अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। भरद्वाज जी कथा सुनकर इतने आनंद में आ गए कि नयनन नीर रोमावली ठाढ़ी, नेत्र से प्रेम के अश्रु झरझराने लगे और शरीर का एक एक रोम रोमांचित हो गया। एक बात कहें, बुरा नहीं मानेंगे ना, तिलक लगा लेने से हम भगत नहीं हो सकते हैं। खाली तिलके लगा ले और भगत कहलाएं ये आवश्यक नहीं है। भगवान के भक्त का लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि सामने जो बैठा है वो भगवान का भक्त है? इसका लक्षण रघुनाथ जी ने बताया। क्या? लक्ष्मण जी से, भाई मम गुण गावत, मेरा भक्त जैसे मेरा गुणगान प्रारंभ करता है, गान प्रारंभ करने के साथ ही पुलक शरीर पुलकित हो जाते हैं और गाते गाते गद गद गिरा नयन बहनी, आंख से कथा गाते गाते, कथा श्रवण करते करते एक स्थिति आती है कि नेत्र से अविरल प्रेम के अश्रु निकल पड़ते हैं। शरीर का एक एक अंग रोमांचित हो जाता है? वाणी अवरुद्ध होने लगती है। ये भगवान के भक्त का लक्षण है। आंसू निकालने के लिए तो बहुत उपाय हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते, हमने देखा है कि मानो कोई स्विच रखे हैं, हाँ, झर से दबा दिए रोना शुरू, झर से बंद कर दिए हंसना शुरू। ये कैसे हो जाते हो? आंसू तो नकली निकाले जा सकते हैं माई बाप, लेकिन ऐसा कोई उपाय नहीं है कि शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएं आपके। ये तो तभी होता है जब कोई बात जाकर यहां स्पर्श करे। यहां रोना बाद में है, रोमांचित होना पहले कहा है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। यहां दर्शन करिए, पहले शरीर रोमांचित होगा, शरीर के सभी अंगों में हलचल प्रारंभ होगा। वो हलचल गले में जाएगा, गला अवरुद्ध होगा, गला अवरुद्ध होगा। आप अतिशय प्रेम की अवस्था में जीव बोल नहीं पाता। जो आपसे कह रहा है कि हम आपको बहुत प्रेम कर रहे हैं, तनिक उससे सावधान रहिए। क्यों? जो वास्तव में प्रेम करता है वो कभी बताता नहीं है। करने वाले के पास बताने के लिए कहां टाइम है हो। वाणी जब अवरुद्ध होने लगे, अतिशय प्रेम में जीव बोल नहीं पाता है। जिसको आप अपने हृदय के समान प्रेम करते हो, वो अचानक आंखों के सामने आ जाए, जीव कुछ बोल नहीं पाता है। गदगद गिरा। और दर्शन करिए, पहले रोमांच होता है, फिर वाणी अवरुद्ध होती है, और जब जिह्वा बोलना बंद करती है, फिर आंखें बोलना प्रारंभ करती है, झरझर नेत्र से अश्रुपात होने लगता है। ये भक्त का लक्षण है। और ये सारे के सारे लक्षण याज्ञवल्क्य ऋषि को भरद्वाज जी में घटित होते दिखाई पड़े। जीवन में यदि भगवत भक्त सामने मिल जाए तो अपने को धन्य मानिएगा। भक्त ही वो कड़ी है जो आपको भगवान से जोड़ेगा। बिना भगत के भगवान मिलने वाले नहीं। वो तो धन्य है ही, आप भी धन्य हैं।
यहाँ भरद्वाज जी को देखकर उनकी भाव दशा भंगिमा का दर्शन करके याज्ञवल्क्य जी अपने आप को रोक नहीं पाए। बोले मुनिवर आप धन्य है? अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। क्या बोले याज्ञवल्क्य जी? अहो धन्य कौन तव जन्म मुनीसा। हे मुनिवर, हे भरद्वाज जी, आप नहीं आपका जन्म धन्य है। क्यों धन्य है? आप शिव जी को प्राण के समान प्रेम करते हैं। इस रहस्य को मैं जान गया, आप धन्य हैं। धन्य कौन? जीवन के झंझट में रहने के बाद भी जो समय निकाल कर श्री जगन्नाथपुरी यहां आ गया है, वो धन्य है। आप सब बेकार लोग हैं का? कहिए, कोनो काम धंधा नहीं है आप लोग के पास? अरुण भैया हमारे दिनवा भर लिखत है कागज में, टाइम ही नहीं है एकदम। राजकुमार भैया, इनको टाइम होगा का? इतना बड़ा खोखट है इनके पास। चाहे जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई काम धंधा नहीं है, लेकिन जानते हैं आप लोग कि उसके साथ साथ ये भी करना आवश्यक है। खटखट में भी भजन भी करना पड़ेगा, अलग से समय निकलने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब हमार इनके फोन उनके ऊर्जा पहुंचावा, उनके ऊर्जा पहुंचावा, कम विपत है ही। आओ, यही जानना है कि क्या करने आए थे और क्या करने लगे हैं। इसका अंतर जान लेना ही जीवन को धन्यता प्रदान कर देगा। हमारे जीवन में प्राथमिकता किसकी है, इसका निर्णय हमको आपको स्वयं करना है। नहीं तो माई बाप जितना भी जमा कर लो, अरे आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़े। केवल नाम हरि का साथ जाएगा, और न कुछ तो ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। धन्य कौन? धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। जिसके कान श्रवण सतत यानी निरंतर श्री राम नाम रूपी अमृत का पान कर रहे हैं, वो जीव धन्य है। और कौन धन्य है? ते धन्य तुलसीदास आस बिहाय, जे हरि रंग रहे। धन्य कौन? जो जगत की आशाओं का त्याग करके और भगवान के सहारे हो गया, भगवान के रंग में रंग गया, वो जीव धन्य है। वो धन्य है। ऐसी लागी लगन है मेरा हो गए मगन, परिणाम निकल पड़ी। वो तो गली गली बस हरि गुण गाने लगे। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई
लागे लगन मीरा हो गई मगन। मैया गली गली हरि गुण गाने लगे, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा रानी दीवानी कहाने लगे, ऐसे लागे लगन मीरा हो गई मगन। ऐसे लागे लगन मीरा हो गई मगन। रंगी मोहन के रंग, आस बिहाई जे हरि रंग रे आशा। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, बस नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता क्या? हम राम जी के, राम जी हमारे, ये नाता है, ये नाता है। आशा रघुनाथ जी से, दासो हम रघुनाथस्य, हम रघुनाथ जी के दास हैं, ये नाता है। जो इस भाव में जी रहा है वो जीव धन्य है। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी बोले, मुनिवर आप धन्य हैं। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। श्रेष्ठ व्यक्ति बात बात में ही हमारे विचार और भाव को जान जाते हैं, इसलिए वो श्रेष्ठ हैं। अलग से पूछने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे के संस्कार का दर्शन करना है, श्रेष्ठ आदमी पूछता है नाम क्या है? राजू। पिताजी का नाम बताओ? कमलेश। हो गया, ठीक है जाओ, पता चल गया। जो बाबूजी के नाम में आदर सूचक शब्द नहीं लगा पा रहा है वो कितना संस्कारित है, पता चल गया। यहां याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि शिव चरित्र सुनाकर आपको मैंने आपके मर्म को जाना है। भरद्वाज जी पूछे क्या जाना प्रभु? याज्ञवल्क्य जी बोले, आप सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। आप समस्त विकारों से रहित रघुनाथ जी के पवित्र भक्त हैं, इस मर्म को मैं जान गया। मैंने आपके शील को भी जाना, आपकी गुणवत्ता को भी जाना, गुण को जाना। शीलता कैसे समझ में आई? पूछा आपने रामचरित्र, मैंने शिव चरित्र सुनाया, आपने एक बार भी बीच में टोका नहीं, ध्यान से सुनते रहे, इससे शील का पता चला। गुण का पता कैसे चला? आप राम जी के परम भक्त हैं, ये गुण पता चला। और एक बात कहें भरद्वाज जी, आज आपके साथ वार्ता करके सुनो मुनि आज समागम तोरे, कही न जाए जस सुख मान मोरे। इस बात का आत्म अन्वेषण करिए धीरे धीरे कि किस प्रकार के व्यक्ति से मिलने पर हमको आनंद मिलता है। ये बड़ी बारीक बात है। समाज में हजारों लोग परिचित हैं ना, वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनसे मिलने के बाद हमको सहज आनंद की अनुभूति होती है, जिनके साथ बैठने पर
हमारे हाथ की घड़ी की सुई रुक जाते हैं, वो जीव कौन है? क्यों महाराज? वो है जो, वही हम हैं, ये परिचय है। यदि किसी भगत के पास बैठने के बाद हमको आनंद आ रहा है तो हम भगत हैं, और यदि किसी विषयी के साथ बैठने पर हमको समय का पता नहीं चल रहा है, फेंटने वाले रतिया भर फेंटत हैं। भाई कोई हो तो क्षमा करियो, रतिया भर टाइम का पता लगने उगने वाला नहीं है। बुराई बतियाने वाले रतिया भर कचुराई करते हैं एक दूसरे का। सुन लू हो, इसका अन्वेषण करिए। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मुनिवर आज आपके साथ जो मेरा समागम हुआ है, इससे जो हृदय को सुख प्राप्त हुआ है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। ये सत्संग का लाभ है। बोले आपकी निष्ठा को देखकर मैं आपको कहूंगा, भगवान की कथा सुनाऊंगा। रघुनाथ जी की कथा अपार है, 100 करोड़ शेष नारायण भी नहीं गा सकते। लेकिन आपसे एक बात कहूं, सरस्वती जी कठपुतली हैं। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी। जिस प्रकार कठपुतली को नचाने वाला जैसा इशारा करता है, कठपुतली नाचती है, उसी प्रकार भगवान के लिए सरस्वती कठपुतली हैं और वो नचाने वाले हैं। और वो रघुनाथ जी, जेहि पर कृपा करहि जान जानी, कवि और अजीर नचावहि बानी। हम आपको कथवा सुना रहे हैं तो समझिएगा, राजन नहीं सुना रहा है, भगवत कृपा सुना रही है। हम तो कथा का कभी नहीं जानते थे, न बोलने आता था, न बैठने आता था, न पढ़ने आता था, न चलने आता था। ये जो कुछ भी आप ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, ये सब भगवत कृपा का परिणाम है। अपने बस के बात नहीं थी कि हम भगवत कथा गा सके। जेहि पर कृपा करहि जन जाने, कवि और अजीर नचावहि बानी। इसलिए जितना हो सके सत्संग के आश्रय में रहिए। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज का पद है, अरे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, और जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अरे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुतदारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुतदारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुतदारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुतदारा कोई काम न आवे। अरे ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। यह जग मोहनीत का
सपना नहीं, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जग मोहनीत का सपना नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जग मोहनीत का सपना नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जग मोहनीत का सपना नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। अरे सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर ले जय। हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर ले जय। हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर ले जय। हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर ले जय। प्रभु से साक्षात्कार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। प्रभु से साक्षात्कार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर तन भव बारिद कह बेरो। भिक्षु कहे नाव है। सुनो मन मेरो, नाव नर सागर तन के भव लिए। बारिद कहवे। अरे भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर तन भव बारिद कह बेरो। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर तन भव बारिद कहवे। अरे भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अरे प्रभु से साक्षात्कार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। बार बार यही कहा गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, मैं उन्हीं प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करके, उनका स्मरण करके और उनकी ही कृपा से आपको कथा सुनाने जा रहा हूं। कल पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को काशी से लेकर कहां गए थे? हाँ कहिए कहिए, प्रयाग गए थे। आज याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को प्रयाग से लेकर तीसरे घाट पहुंचे कैलाश। कैलाश कहां? बाबा के पास। तीसरे कथावाचक का प्रवेश हो रहा है और पूरी कथा बाबा और मैया के आश्रम में हम और आप गाएंगे, सुनेंगे। याज्ञवल्क्य जी बोले, परम रम्या गिरिवर कैलासो, परम रम्या गिरिवर कैलासो, सदा जहां शिव उमा निवासो, सदा जहां शिव उमा निवासो, तेहि गिरि पर
विशाला तेरे पर्वत बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला नित नूतन सुंदर सब काला एक बार